जय हिंद। आइए आज हम बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है धमनी एवं सिरा, इसके बारे में देखते हैं। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हृदय से किस प्रकार से रक्त हृदय से निकल कर महाधमनी में जाता है, महाधमनी के बाद धमनी में पहुंचता है, फिर छोटी धमनी में पहुंचता है, छोटी धमनी से केशिका में पहुंचता है, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से सिरा, सिरा से फिर महाशिरा और महाशिरा से होता हुआ फिर हृदय को पहुंचता है। अर्थात हम ये देखेंगे कि शरीर में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता रहता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो सबसे पहले रक्त हृदय के निलय के द्वारा, रक्त के बाएं निलय के द्वारा पंप किया जाता है और वो पहुंचता है महाधमनी में। महाधमनी को अरोटा कहते हैं, महाधमनी को अरोटा कहते हैं। उसके बाद रक्त धमनी के बाद, महाधमनी के बाद धमनी में पहुंचता है। धमनी को अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं और आर्टरी के बाद फिर हृदय छोटी धमनी अर्थात आर्टेरियोलेस में पहुंचता है। आर्टेरियोलेस के बाद फिर रक्त केशिका में पहुंचता है और केशिका जो है अंतिम छोर होता है जहां कि रक्त जाता है, जहां तक रक्त हृदय से जहां तक पहुंचता है, यानी हृदय से बाहर जाने का जो रास्ता है, हृदय से बाहर जाने का जो मार्ग है, जो पथ है, केशिका है। केशिका के बाद रक्त पुनः हृदय की ओर वापस होने लगता है। आइए हम छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शुद्ध रक्त महाधमनी में पहुंचा। महाधमनी बहुत मोटी होती है। उसके बाद फिर ये कई छोटी छोटी पतली धमनियों में टूट जाता है, इनको धमनियां कहते हैं। और इसके बाद फिर और कई भागों में ये विभक्त हो जाती है, तो इनको छोटी धमनियां कहते हैं। और इसके बाद फिर छोटी धमनियां आगे चलकर बहुत महीन जाल में परिवर्तित हो जाती हैं, जाल सदृश संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं और इन्हीं के द्वारा हमारी सभी कोशिकाओं को, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलने लगता है। जब इस रक्त में व्याप्त पूरा ऑक्सीजन को जो कोशिकाएं शरीर की हैं वो ग्रहण कर लेती हैं, तब केशिका से रक्त बाहर निकलकर, आप लोग ध्यान देंगे ये केशिका है ना कि कोशिका। कोशिका दूसरा होता है और केशिका दूसरा शब्द है। तो केशिकाओं में पहुंचते ही रक्त में जो ऑक्सीजन है उनको सभी कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं और उसके बाद जो उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसी रक्त में पुनः मुक्त कर देती हैं। और जब वो रक्त, उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है अर्थात वह रक्त अशुद्ध हो जाता है, तब वो छोटी शिरा, तब वह रक्त जो है वो छोटी शिरा में पहुंचता है और छोटी शिरा के बाद वह रक्त वेन में पहुंचता है, यानी शिरा में पहुंचता है। शिरा के बाद फिर वह रक्त महाशिरा में पहुंचता है और महाशिरा से फिर से वो हृदय में पहुंच जाता है, जहां से हृदय उसे पुनः पंप करता है और वो फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है अर्थात उसमें का ऑक्सीजन मिल जाता है और उसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त हो जाता है और वो रक्त शुद्ध हो जाता है, फिर से हृदय के पास आता है और हृदय फिर से उसको पंप करता है और यही प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है। ध्यान देंगे कि यहां से हृदय से केशिका तक रक्त के जाने का पथ है, ये जाने का मार्ग है, लेकिन केशिका के बाद फिर हृदय महाशिरा तक ये फिर रक्त के वापस आने का पथ होता है। अब थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं कि ये जो धमनियां होती हैं और जो शिराएं होती हैं इनमें क्या 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 अंतर होता है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं इधर शिरा और इधर धमनी, या फिर इधर लिख लेते हैं धमनी और इधर शिरा। सबसे पहला पॉइंट, ये जो धमनियां हैं, चूंकि धमनियों में रक्त जो है वो प्रेशर से जाता है, ये जो हृदय है ये धमनियों में रक्त को बहुत तेजी से ढकेलता है, इसलिए इनमें दबाव ज्यादा होता है। धमनियों में रक्त का दबाव ज्यादा होता है और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि धमनियों में सामान्यतः रक्त का दबाव कितना होता है, तो ये 120 होता है। इसलिए दबाव अधिक होने के कारण धमनियों की जो दीवारें हैं ये मोटी होती है।
धमनियों की जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि धमनियों में रक्त का जो प्रेशर है, रक्त दाब है, वो 120 होता है। और सिराओं में चूंकि रक्त वापस आता है, इधर से कोई धक्का तो दे नहीं रहा है, इधर से कोई रक्त को पंप तो कर नहीं रहा है, तो इनमें सिराओं में प्रेशर कम होता है। तो इसलिए सिराओं में रक्त का दाब कितना होता है? 80, सामान्यतः 80 होता है। यानी ढकेलने का प्रेशर 120 होता है, जबकि वापस आने का 80 होता है। इसलिए सिराओं की जो दीवारें हैं वो पतली होती हैं, धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और इनकी दीवार पतली होती है। दूसरा अंतर कि चूंकि धमनियों में रक्त शुद्ध बहता है, तो शुद्ध रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है, शुद्ध रक्त लाल होता है, इसलिए इनका रंग जो है, धमनियों का रंग लाल होता है। और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अर्थात वह रक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है इसमें और ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इनका जो रंग है वो नीला होता है। अगला पॉइंट, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अब एक बात और हमें देखना है कि जो शिराएं हैं वो शरीर की सतह पर पाई जाती, जैसे ये हमारे शरीर में जो नीले रंग की दिख रही हैं वो शिराएं हैं। क्योंकि शिराएं सतह पर पाई जाती हैं, शिराएं जो है वह शरीर की सतह पर पाई जाती हैं, जबकि धमनियां शरीर की गहराई में पाई जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें दबाव ज्यादा होता है, इनमें प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ये गहराई में पाई जाती हैं धमनियां और शिराएं सतह पर पाई जाती हैं। चूंकि धमनियां शिराओं पर पाई जाती, जो शिराएं हैं वो सतह पर पाई जाती हैं, शिराएं जो है वो सतह पर पाई जाती हैं, इसलिए डॉक्टर हमें जब इंजेक्शन लगाता है तब वो शिराओं में ही लगाता है, न कि धमनियों में। और एक अंतर यह है महत्वपूर्ण कि जो शिराएं धमनियां हैं, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं और इनमें वाल्व पाए जाते हैं। अब समझ लेते हैं वाल्व क्या है। देखो, जब ये मान लिया हृदय है, हृदय से रक्त बाहर जा रहा होता है, तब रक्त के वापस आने की संभावना नहीं होती है। जब हृदय से रक्त बाहर की ओर जा रहा होता है तो रक्त के वापस लौटने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि पीछे से हृदय दबाव डाल रहा है, धक्का दे रहा है। लेकिन यही रक्त जब वापस हृदय को आ रहा होता है तो चूंकि पीछे से कोई धक्का तो दे नहीं रहा होता है, इसलिए इस बहाव में रक्त की दिशा होती है ये हृदय की ओर। लेकिन चूंकि यहां से कोई प्रेशर तो पड़ नहीं रहा है पीछे से, तो ये रक्त की दिशा मुड़ भी सकती है, अर्थात रक्त पीछे की ओर भी जा सकता है। इसलिए इसी व्यवस्था को निरंतर चलाए रखने के लिए शरीर की जो शिराएं हैं इनमें जगह जगह वाल्व होते हैं। देखो समझ लेते हैं, जैसे मान लो ये शिरा है और इसमें रक्त की दिशा है, ये रक्त इधर को बह रहा है, इस दिशा में बह रहा है, ऐसे बह रहा है, तो यहां पर ऐसे वाल्व लगे होते हैं, ऐसे, यानी रक्त ऐसे जा तो सकता है लेकिन उधर को पीछे को नहीं जा सकता है, ऐसे वाल्व लगे होते हैं। ये इधर तो जाने देंगे लेकिन पीछे की ओर जाने नहीं देंगे। जैसे ही पीछे की ओर रक्त जाएगा ये आपस में फंस जाएंगे वाल्व। शिराओं में जो हमारी शिराएं हैं उनमें जो रक्त है उसकी दिशा हृदय की ओर होती है। आपने देखा होगा, अगर हम कहीं कट जाते हैं, ऊपर शिरा में कहीं कट जाते हैं, तब इधर से नहीं, रक्त इधर से बहता है, इधर से निकलता है। ये सिद्ध करता है, ये बात ये सिद्ध करती है कि रक्त, मान लो हम यहाँ कट गए तो रक्त ऊपर के भाग से नहीं निकलेगा, रक्त नीचे के भाग से निकलेगा। इससे यह सिद्ध होता है
कि जो सिराएं हैं उनमें रक्त की दिशा हृदय की ओर होती है, यानी सिराओं में जो रक्त है वो हृदय की ओर बहता है। जब कसाई किसी बकरे को काटता है तो सबसे पहले वो सिरा नहीं, उसकी धमनी ही काट देता है। अगर सिरा काटे, धमनी की जगह वो सिरा काटे तो वो ज़्यादा देर तक जीवित रहेगा, लेकिन धमनी के काट देने से उसके रक्त का जो, उसके शरीर का जो रक्त है वो तुरंत झटके के साथ बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से उस बकरे की मौत जल्दी हो जाती है। यही कारण है। यदि हमारी सिरा कट जाए तो रक्त देर तक निकलेगा शरीर का, लेकिन अगर धमनी कट जाती है तो रक्त झटके के साथ और बहुत जल्दी ही निकल जाएगा शरीर से। इसलिए जो महाधमनियां हैं, जो धमनी है, महाधमनी है, छोटी धमनी है, ये सिराओं की अपेक्षा ज़्यादा कठोर होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती है, जिससे कि इनकी दीवारें जल्दी फटे ना। एक महत्वपूर्ण बात और हम जानेंगे कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और अशुद्ध रक्त सिरा में। लेकिन अगर एक शब्द है फुफ्फुस, फुफ्फुस या फुफ्फुसिए, अगर ये शब्द लग गया तो ये इसका उल्टा हो जाता है। अगर फुफ्फुसिए सिरा हो गया, कहीं फुफ्फुसिए सिरा हो गया तो देखो सिरा में कैसा रक्त बहता था, अशुद्ध, लेकिन चूंकि यहाँ फुफ्फुसिए लग गया है तो इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध। वैसे ही जैसे फुफ्फुसिए, यहाँ लिखा है फुफ्फुसिए, फुफ्फुसिए, अब धमनी हमने लिख दिया, फुफ्फुसिए धमनी। अब चूंकि धमनी में बहता था शुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ पर फुफ्फुसिए शब्द लग गया है, इसलिए फुफ्फुसिए धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। यानी फुफ्फुसिए शब्द लग जाने से जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर कोई पूछे कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है, तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुसिए धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। अगर कोई पूछे कि फुफ्फुसिए सिरा में कैसा रक्त बहता है, तो फुफ्फुसिए सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ये फुफ्फुसिए क्या है? फुफ्फुसिए का मतलब होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी मीन्स जो नलिकाएं, जिस मार्ग द्वारा या जिन नलिकाओं द्वारा हृदय से रक्त फेफड़ों को जाता है, उन नलिकाओं को प्रायः हम फुफ्फुसिए धमनी और फुफ्फुसिए सिरा के नाम से जानते हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक धमनी और सिरा का। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करेंगे, बताना कहाँ पर समझ में नहीं आया। हम पुनः उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।